Hi, good evening to everyone. Welcome to Sanskrit Pandey Prayagraj YouTube channel again. My name is Lakshmi पांडे और जैसा कि हमने अपनी पुरानी क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक्स ले लिए हैं, झारखंड का इतिहास लिया, उसके बाद हमने राजनीतिक इतिहास लिया, उसके बाद झारखंड की जनजातियां टॉपिक लिया, उसके बाद हमने झारखंड के उद्योग धंधे और खनिज संसाधन के बारे में क्लास ली, और कल हमने यहाँ के नदी पहाड़ और उसके उपयोग के बारे में क्लास ली और वन्य जीव अभ्यारण्य की क्लास ली। आज का जो हमारा सेशन है वो है झारखंड की जनगणना पर। इससे एक या दो क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में पक्के मिलने ही हैं, ठीक है। तो आज की भी क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज इसे मिस मत करिएगा। और ये जो जनगणना है ये अभी 2011 के अनुसार ही होगी, क्योंकि 2021 में होने वाली थी जनगणना, लेकिन वो कोविड की वजह से लेट होता चला गया है। अभी भी सरकार ने इस पे कोई अपनी रियायत नहीं दी है कि वो लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे जो कंटेंट हैं वो अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ही रीड किए जाएंगे और आपके एग्जाम पेपर में भी उसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड की जनगणना, ओके। और ये किस सन के अकॉर्डिंग है? ये 2011 के अकॉर्डिंग है जनगणना 2011, ओके। वैसे तो मैंने इसमें से कई पॉइंट्स आपको पिछली क्लासेस में करा दिए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जनगणना से रिलेटेड टॉपिक है इसलिए हम वो पॉइंट यहाँ पर दोबारा से लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका कुल जनसंख्या, यानी कहाँ की? झारखंड की कुल जनसंख्या, झारखंड की कुल जनसंख्या। मैं पॉइंट्स नोट करा रही हूँ, उसके बाद मैं इनके नंबर्स लिखवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद है इसी में झारखंड की शहरी जनसंख्या कितनी है? शहरी जनसंख्या। जितने भी क्वेश्चन इसमें परसेंटेज में आएंगे उस पर खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में परसेंट वाला जरूर आता है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत में। थर्ड पॉइंट इज दैट अनुसूचित जाति की कितनी संख्या है प्रतिशत में, और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है प्रतिशत में। ये तो जरूर से जरूर लर्न कर लेना है, ठीक है। अनुसूचित जाति, ये भी प्रतिशत में। अनुसूचित जनजाति ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों को बहुत ही पता है ना कि झारखंड की जो आधी आबादी है वो हमारी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की ही है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में। फिफ्थ पॉइंट इज दशकीय वृद्धि, वृद्धि प्रतिशत में। सिक्स पॉइंट लिंगानुपात, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात। सेवन पॉइंट है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। 8 पॉइंट है साक्षरता दर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साक्षरता दर। साक्षरता दर एक साथ भी रहेगी महिला और पुरुष की, और अलग अलग भी रहेगी। पुरुष साक्षरता, इसी के साथ यहीं पे हम लिख लेंगे महिला साक्षरता, क्योंकि आजकल लोगों का साक्षर होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये क्वेश्चन उस पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इनके हम नंबर्स लिखते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,00,000
3,29,88,134। ओके, शहरी जनसंख्या इसमें कितनी है प्रतिशत में? 24% है। अनुसूचित जाति की संख्या इसमें कितनी है प्रतिशत में? 12.1%। अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है प्रतिशत में? 26.2%। दशकीय वृद्धि दर कितनी है प्रतिशत में? 22.42%। लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं? 949। प्रति 1000 पुरुष पर। जनसंख्या घनत्व यहाँ कितना है? 66.41%। कुल साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी है? सॉरी, ये आपका जो वो है कंटेंट के रिलेटेड है साक्षरता से, 66.41%। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। यस। कुल साक्षरता दर जो है 66.41% है, जिसके अंदर पुरुष की साक्षरता कितनी है और महिला की साक्षरता कितनी है ये हम अलग अलग देखेंगे। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76.84% यहाँ पर पुरुष साक्षर हैं और महिला कितनी साक्षर हैं? 55.42% यहाँ महिला साक्षर हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति प्रतिशत में, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में अगर इनकी संख्या भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेता है। तो अनुसूचित जाति की संख्या है 39,85,644। और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? ये मैंने आपको जब मैं लिखवा रही थी झारखंड की जनजातियां, उसके अंदर मैंने आपको ये नोट डाउन कराया था, 86,45,042। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं सारा फिर से। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। ओके। शहरी जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है? 24%। आपको मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी प्रतिशत वाले कंटेंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपके सामने वही लेकर के आई हूँ। ठीक है। अनुसूचित जाति ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, दोनों के दोनों पॉइंट, क्योंकि झारखंड जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भरा हुआ है इस वजह से। तो अनुसूचित जाति प्रतिशत में कितना है? 12%। संख्या में कितना है? 39,85,644। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में कितना है? 26.2% है। और इसकी संख्या में कितना है? ये 86,45,042। ओनली 42, सॉरी। दशकीय वृद्धि प्रतिशत में कितना है? 22.42% है। लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? 949। जनसंख्या घनत्व यहाँ कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितनी है? 414। ठीक है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। साक्षरता दर कितनी है प्रतिशत में? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के यहाँ पर अगर हम देखें तो आज हमारे हर एरिया में शिक्षा को लेकर के बहुत ही ज्यादा तरक्की की जा रही है। इसी वजह से हमारी सरकार NEP 2020 भी लेके आई है, उसमें काफी चेंजमेंट हुए हैं। तो उस प्रोस्पेक्टिव से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके।
तो झारखंड में प्रतिशत में कितनी साक्षरता है? 66.41% है। अब इस पूरे प्रतिशत में पुरुष कितने साक्षर हैं? 76.84 और महिला कितनी साक्षर हैं? 55.42%। अब आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक दो पॉइंट और हैं सी के साथ, उसको भी देख लेते हैं। मैं ऊपर के 2-3 पॉइंट इरेज कर दे रही हूं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान, जैसे उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से, तो झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, यानी कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है? वो है आपका रांची जिला। निम्नतम जनसंख्या वाला जिला? निम्नतम जनसंख्या वाला जिला, झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? तो वो है लोहरदगा। लास्ट वन पॉइंट इज, सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है? जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो वो भी आपका रांची जिला है। आपको बता दूं कि रांची जिले से ऐसे कौन से फेमस कैरेक्टर है जो हमारी इंडिया की क्रिकेट टीम में है? आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रांची डिस्ट्रिक्ट का ऐसा कौन सा फेमस कैरेक्टर है जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में कुछ समय पहले कैप्टन भी रह चुका है और अभी भी खेल रहा है, लेकिन वो अभी आईपीएल के लिए खेल रहा है। आप लोग उसका नेम जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, उसका क्या नाम है? पाकुड़। अगला बिंदु है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कितना स्थान है झारखंड का? ऊपर मैंने अभी इसके क्वेश्चन लिखवाया था कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिखवा रही हूँ कि इसका 414 के साथ झारखंड का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान, तो ये आपका 14वां स्थान है इसका। और इसी के साथ हमारा जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की पूरी जनगणना की इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर से सुन लीजिए,
जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में 14वां स्थान है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी उसका देश में 14वां स्थान है। तो ये दोनों तो सेम हो गए। सर्वाधिक जनसंख्या रांची जिले में है। निम्नतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। सर्वाधिक साक्षरता भी आपकी रांची जिले में है। न्यूनतम साक्षरता आपकी कहाँ है? पाकुड़ जिले में है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश का 14वां राज्य है ये। ओके, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब ये मैंने आपको झारखंड की जनगणना पढ़ाया है, ठीक है। इसी के साथ हम आज एक और टॉपिक ले रहे हैं इसके अंदर, उसका नाम है झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। और उन पे बनने वाले बांध और वो क्यों बनाए गए हैं, उनका क्या प्रोस्पेक्टस है, उनका क्या एम है, उनका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ और अपना सेकेंड टॉपिक हम लोग लिख रहे हैं आज का, नदी घाटी परियोजनाएं या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। अब इसमें से थोड़ा सा जान लेते हैं कि पहले तो ये नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या हैं और ये क्यों बनाई जाती हैं। देखिए, नदी घाटी परियोजनाएं जो होती हैं, जो किसी नदी के ऊपर ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जो कि वहां की रहने वाली जनसंख्या के लिए उपयोगी हो, तो वो हमारी परियोजनाएं हो गई। अब इसका उद्देश्य क्या होता है कि ये नदी घाटी परियोजनाएं क्यों बनाई जाती हैं, ठीक है। एक तो ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी नदी में बाढ़ आ रही है तो उस बाढ़ पर हम नियंत्रण कर सकें। दूसरा पॉइंट ये होता है इसका बनाने का कि ये वहां पर जो है पानी की या जल की आपूर्ति की जा सके, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में पानी की कमी होने लगती है, या मान लीजिए कहीं पर दूर दराज नदियां हैं, तालाब हैं, तो लोगों को घरों तक पानी लाने में असुविधा होती है, तो उस प्रोस्पेक्टस से क्या होता है ये योजनाएं बनाई जाती हैं। तीसरा है कि सिंचाई के पर्पज से बनाई जाती है। चौथा है कि इस पर आजकल क्या है, जल विद्युत का भी उत्पादन किया जा रहा है। हमारे देश में आप देख रहे होंगे कि जल विद्युत उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि क्या है पॉल्यूशन को कम किया जा सके, क्योंकि नहीं तो वो ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, कोयले का उपयोग होने से। तो ये इसके एम है। चलिए करते हैं, पहले इनके एम जान लेते हैं, यानी उद्देश्य कि ये क्यों बनाई जाती हैं। तो ये बनाई जाती हैं किसी बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए, बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए, सिंचाई की आपूर्ति करने के लिए, सिंचाई के लिए, जल की कमी को पूरा करने के लिए, आदि। झारखंड की ऐसी कौन सी नदी घाटी परियोजना है जो कि देश में बनने वाली सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, और इसका उद्देश्य क्या था, ये किस नदी पर बनाई गई और क्यों बनाई गई। तो सबसे पहले हम उस नदी का नाम लिखते हैं, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स लिखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या हैं? पहले तो ये लिखते हैं कि क्या है ये एक नदी घाटी परियोजना है जो कि दामोदर नदी पर बनाई गई है। दूसरा पॉइंट है यह देश की पहली बहुउद्देशीय
नदी घाटी परियोजना है। ओके, अच्छा इसे देश में क्यों मतलब किस वजह से बनाया गया? यह देश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस ये क्यों बनाई गई? क्या सरकार ने ऐसे कौन सी चीज देखी कि उनको ये समझ में आया कि हमें इस नदी घाटी परियोजना का निर्माण करना चाहिए? क्या होता है कि आपको पता है कि दामोदर नदी घाटी जो है या दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है, यानी कि बारिश के मौसम में इतना ज्यादा इसमें पानी आ जाता है कि बंगाल आधा इसमें डूब जाता है। तो ये क्या था, लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई थी और पानी का बहाव था इतना ज्यादा, तो उसका कहीं पे उपयोग भी करना जरूरी था। तो सरकार ने ये देखा कि उस समय अमेरिका में एक नदी घाटी परियोजना उस समय बनाई गई थी जिसका नाम था टेनेसी नदी घाटी परियोजना। तो सरकार जो है टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो कि अमेरिका में बनाई गई थी उसको उससे इंस्पायर होकर के उन्होंने भारत में इस नदी घाटी परियोजना को निर्मित किया। ठीक है, और ये कब किया था? 1948 में, यानी कि 1948 में इसका निर्माण हुआ। टेनेसी नदी घाटी परियोजना जो कि अमेरिका में बनाई गई थी, उससे क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि लोगों को बहुत अधिक लाभ मिल रहा है तो उन्होंने वही सोच करके ये नदी घाटी परियोजना अपने भारत में बनाई। अब इससे उन लोगों को क्या क्या उपयोग हुए दामोदर नदी घाटी से? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बंगाल का शोक कही जाती है। ठीक है, तो इससे क्या क्या इस पे रोक किया गया? उन्होंने इस पे बाढ़ पर नियंत्रण किया। दूसरा पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षित किया, पर्यावरण संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया और पेड़ लगाए। तीसरा है कि इस पे जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं जल विद्युत से रिलेटेड। चौथा पॉइंट था कि जिस क्षेत्र में पानी की कमी थी वहां पे जल की कमी को पूरा किया गया। ये इसके उद्देश्य थे इस नदी घाटी परियोजना के। अच्छा, ये नदी घाटी जो है किस किस के सहयोग से बनाई गई है और ये कहाँ कहाँ पर है, मतलब किन राज्यों के बीच में है? तो दामोदर नदी घाटी जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये झारखंड से निकलती है और बहते बहते बंगाल की तरफ चली जाती है और बंगाल में इस नदी के कारण बाढ़ आ जाती है। इस वजह से इन दोनों राज्यों ने इसको संयुक्त परियोजना के रूप में निर्मित किया है। ठीक है, इसका एक पॉइंट और है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस पे जो बनने वाले जो जल विद्युत निर्माण है और इस पे बनने वाले बांध कौन से हैं। ठीक है, तो उसका अलग से टेबल बनवा देती हूँ मैं आप लोगों को। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इस पे कौन कौन से बांध बने हैं, कौन से जल विद्युत निर्माण हुए हैं। इसकी एक टेबल बना लेंगे हम लोग। एक टेबल में लिखेंगे निर्मित बांध। इस पर कुल 8 बांध बने हैं। ठीक है, इस नदी घाटी पर, नदी घाटी परियोजना पर 8 बांध बने हैं। अब जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं वही लिखवाऊंगी। बने हैं जिसमें से कुछ निम्नवत हैं। चलिए अब इनके नाम लिख लेते हैं एक एक करके। तिलैया बांध, मैथन बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध,
बाल पहाड़ी बांध और अय्यर बांध। बाल पहाड़ी बांध, अय्यर बांध। ओके। सेकंड टेबल है आपका जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना। अब जल विद्युत परियोजना में कौन कौन से हैं? कुनार, बेरमो, कुनार, बेरमो, तिलैया, मैथन, पंचेत, बाल पहाड़ी। ये नाम है कुनार जल विद्युत परियोजना, बेरमो जल विद्युत परियोजना, तिलैया जल विद्युत परियोजना, मैथन जल विद्युत परियोजना, पंचेत जल विद्युत परियोजना और बाल पहाड़ी विद्युत जल परियोजना। उसके बाद इसमें लिखेंगे यहाँ पर 3 तापीय विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। 3 तापीय विद्युत गृह भी बनाए गए हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? एक का नाम है बोकारो, एक का नाम है चंद्रपुरा और एक का नाम है दुर्गापुर। और आपको ये पता होना चाहिए कि दुर्गापुर जो है ये बंगाल का क्षेत्र है, ना कि झारखंड का। तो दुर्गापुर परियोजना जो है ये आपकी क्या है? झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त तापीय परियोजना है। दोनों की है, ठीक है, दुर्गापुर जो है। उसके बाद जो है यहाँ से टोटल कितनी मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ से 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। चलिए एक बार देख लेते हैं दामोदर नदी घाटी पर क्या है, कितने 8 बांध हैं और इसमें से कुछ मैंने यहाँ लिखवाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। आगे मैं आपको ये लिखवाऊंगी अभी कि ये किस जिले में है। ठीक है, तो तिलैया बांध है, मैथन बांध है, बाल पहाड़ी बांध है, अय्यर बांध है। जल विद्युत परियोजना कुनार, बेरमो, तिलैया, मैथन, पंचेत, बाल पहाड़ी। 3 तापीय विद्युत गृह हैं, बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के हैं। और यहाँ पे टोटल कितनी विद्युत उत्पन्न की जाती है? तो यहाँ पे 1200 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की जाती है। किससे? जल विद्युत परियोजना से। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला हम लोग लिखेंगे स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। स्वर्ण रेखा दूसरा है ये, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये स्वर्ण रेखा नदी पर बना परियोजना है। निर्मित है। ठीक है, उसके बाद ये किन किन राज्यों से होकर के जाता है? ये 3 राज्यों से होकर के जाता है। ये 3 राज्यों की परियोजना है ये। पहला तो आपका झारखंड है, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल है और तीसरा आपका उड़ीसा है। तो ये नदी घाटी परियोजना जो है ये 3 राज्यों की परियोजना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा।
इसे कब बनाया गया था? इसे 1978 ईस्वी में बनाया गया था। और किसके सहयोग से ये बना था? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। इसका सहयोग वर्ल्ड बैंक करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना किसके सहयोग से बनी थी। अब इस पे बनने वाले बांध, इस पर बनने वाले बांध, इस पर बनने वाले बांध जो हैं वो दो है, एक चांडिल है और एक गालूडीह है। चांडिल और दूसरा है गालूडीह। एक बांध और है इसकी सहायक नदी पर, स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरकई पर एक बांध निर्मित है, जिसका नाम, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, सॉरी दो बांध है, उसका नाम क्या है? पहला लिखेंगे हम लोग ईथा और दूसरा लिखेंगे गाजिया। ईथा और गाजिया। समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ इसको। ईथा गाजिया। चलिए एक बार देख लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना झारखंड की दूसरी नदी घाटी परियोजना है। ये स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। ये 3 राज्यों की परियोजना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसे 1978 में निर्मित किया गया था और किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। इस पर बनने वाले बांध कौन कौन से हैं? वो चांडिल और गालूडीह हैं। 2 बांध और हैं लेकिन वो उसकी सहायक नदी खरकई पर बंधे हुए हैं। ठीक है, खरकई जो है वो स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। और इस पे कौन सा बांध है? ईथा और गाजिया। ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिए। इसके बाद एक नदी घाटी परियोजना और है झारखंड की, उसको मैं लिखवा दूंगी। चलिए, हमारी तीसरी नदी घाटी परियोजना का नाम है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से ये कि ये मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है। निर्मित है। दूसरा पॉइंट है इसका, ये किस किस की संयुक्त परियोजना है? यह है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ओके, थर्ड पॉइंट है, इसे कब निर्मित किया गया था? तो इसको 1982 में निर्मित किया गया था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसका, इस पर ना इसके ऊपरी साइड में, मतलब जैसे ये नदी घाटी परियोजना है तो इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक बांध बना है, यानी कि ऊपरी भाग में एक बांध बनाया गया है। जिसका नाम कनाडा बांध है।
और ये किसकी सहायता से बना है? जैसे कि इसके नाम में ही है कनाडा बांध, तो यह कनाडा की सहायता से बनाया गया है। कनाडा के सहयोग से बनाया गया बांध है। आप लोग इसे लिख लीजिए। एक लास्ट नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे आज के सेशन में, और इसको इरेज करते हैं, और इसी के साथ हमारे टोटल 4 परियोजनाएं हो जाएंगी। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था दामोदर नदी घाटी परियोजना, दूसरा हमने पढ़ा है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, तीसरा हमने पढ़ा है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना। इन नदी घाटी परियोजनाओं की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक ही जिस नाम से है उसी नदी पर ये बनी हुई है। उत्तरी कोयल नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में देख लेते हैं। यह है कोयल व कारू नदी पर बनी घाटी परियोजना है। इसको कब शुरू किया गया था? इसे 1972 में स्टार्ट किया गया था, यानी कि 1972 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। ओके, थर्ड पॉइंट है, इसका मतलब कह सकते हैं हम ड्रॉबैक है इस नदी का। क्या था कि लोगों का विरोध करने के कारण इस नदी घाटी को लोगों के द्वारा विरोध करने पर इस नदी घाटी परियोजना को, इसका सन पूछा जाता है। ठीक है, इस नदी घाटी परियोजना को 2003 में बंद कर दिया गया है। ओके, तो ये पूछा जाता है कि उत्तरी कोयला नदी घाटी परियोजना को किस सन में बंद किया गया, तो उसको जो है 2003 में बंद कर दिया गया। ठीक है, हमारी नदी घाटी परियोजनाएं हो गई 4, तो इतना इनफ है आपके एग्जाम के लिए। अब हम लोग जो है आप लोगों के लिए ये लेकर के आ रहे हैं कि जो हमने अभी बांध देखे हैं ना, मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखवाए हैं, जल विद्युत परियोजना लिखवाई है, ताप विद्युत लिखवाया है, तो उसका एग्जैक्टली लोकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जरूर आ जाता है ना कि कहते हैं कि बोकारो विद्युत परियोजना कहाँ पर है, या बोकारो ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है। ठीक है, तो वो जिले पूछ लेते हैं या उनसे रिलेटेड एरिया आसपास के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें लिखना है, बस ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। चलिए, इसमें भी हम टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो विद्युत परियोजना, पहले तो हेडिंग डाल लेंगे विद्युत परियोजना। अब विद्युत परियोजना में क्या है, जो जल पे बनी हुई परियोजना है, जो ताप पर बनी हुई परियोजना है। फिर जो जल पे बनी हुई परियोजना है उनके एरिया क्या है, जो ताप पर बनी हुई परियोजना है उनके एरिया क्या है। ठीक है, तो ये देख लेंगे। पहले है इसी विद्युत परियोजना में जैसे 2 कैटेगरी है, मैं बता दे रही हूँ। एक क्या है, ताप विद्युत परियोजना, और दूसरा क्या है, जल विद्युत। ठीक है, दोनों से विद्युत ही बनाया जा रहा है। तो अभी हम क्या है, ताप विद्युत परियोजना के बारे में पढ़ रहे हैं फर्स्ट नंबर पे, तो उसके बाद पढ़ेंगे जल विद्युत। तो ताप विद्युत परियोजना, पहली हेडिंग है। अब इसमें पहला नाम हम लिख लेते हैं, क्या है, बोकारो।
तीन मैंने अभी ऊपर आपको लिखवाए थे, बोकारो, चंद्रपुरा और तीसरा क्या था, पता ही नहीं होगा किसी को। तेनूघाट और पतरातू। बोकारो, चंद्रपुरा, तेनूघाट और पतरातू। चलिए, बोकारो और चंद्रपुरा जो है वो किस जिले में है? यह बोकारो जिले में है। इसे 1953 में शुरू किया गया था। ओके, और इसका एक और पॉइंट क्या है, इससे बिजली उत्पादन की जाती है। इससे बिजली उत्पादित की जाती है। ओके, उसके बाद है हमारे सामने दो और हैं। तेनूघाट भी आपका बोकारो जिले में ही है, ठीक है। पतरातू जो है ये कहाँ है? ये आपका रामगढ़ जिले में है। यह है रामगढ़ जिले में है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसके सहयोग से बनाया गया है। यह है सॉरी, यह सोवियत संघ की सहायता से 1973 में बनाया गया है। इसमें ये सहायता वाला क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि किसकी सहायता से है। जितनी भी लोगों की यहाँ मैंने सहायता लिखवाई है सबकी सहायता आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बोकारो की एक खासियत और है, इस पे बिजली उत्पादित तो की जाती है, लेकिन ये प्रथम विद्युत परियोजना है इसकी, बोकारो की, या हम लिख लेते हैं बोकारो बोकारो पहला ऐसी विद्युत परियोजना है, पहली ऐसी विद्युत परियोजना है जहां पर कोयले की सहायता से विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोकारो पहली ऐसी विद्युत परियोजना है जहां पर कोयले से विद्युत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ताप विद्युत के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये 4 ताप विद्युत परियोजनाएं थी, बोकारो, चंद्रपुरा, तेनूघाट और पतरातू। इसमें जिले पूछ लेता है, तो बोकारो, चंद्रपुरा और तेनूघाट जो है ये बोकारो जिले में है और पतरातू रामगढ़ जिले में है। पतरातू का सहयोग किसकी सहयोग से निर्मित हुआ है, तो ये पूछ सकता है, तो ये सोवियत संघ की सहायता से निर्मित हुआ है। बोकारो जो है ये कोयले की सहायता से यहाँ बिजली को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे हम लोग, जल विद्युत परियोजनाएं, यानी जल से निर्मित होने वाली विद्युत कहाँ कहाँ पर है। दूसरी हेडिंग है हमारी जल विद्युत परियोजना। इनके नेम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पहली हमारी जल विद्युत परियोजना क्या है, तिलैया। तिलैया। दूसरा है मैथन। तीसरा है हमारा
रेखा, चौथा है हमारा कोनार, पांचवा है बेरमो, छठा है हमारा पंचेत, और सातवां है हमारा बाल पहाड़ी। ओके, चलिए अब ये देख लेते हैं किस किस सन में और किस नदी पर ये बनाए गए हैं। जैसे कि हमारा तिलैया जल विद्युत परियोजना है, ये 1953 में बनाया गया। मैथन जल विद्युत परियोजना आपका 1957 में बनाया गया। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना आपका 1989 में बनाया गया। कोनार जल विद्युत परियोजना आपकी 1955 में बनाई गई। और बेरमो आपकी कब बनाई गई है? ये भी 1955 के आसपास में ही बनाई गई है। इसका एग्जैक्ट सन नहीं है बताया गया है, लेकिन हम यही मान के चलते हैं। पंचेत आपकी बनाई गई है 1959 में, यानी कि 1959 में। बाल पहाड़ी भी अज्ञात है। अब हम ये देखेंगे कि ये जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं किस जिले में और किस नदी पर हैं। तो तिलैया जो है आपका ये कोडरमा जिले में है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अब लिखवा रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आते हैं पेपर में। मैथन जो है ये आपका धनबाद जिले में है। थर्ड है आपका स्वर्ण रेखा, और स्वर्ण रेखा आपकी कहाँ है? रांची जिले में है। चौथा है आपका कोनार, और कोनार कहाँ पर है? ये बोकारो जिले में है। बेरमो आपका कहाँ पर है? ये धनबाद। देखिए धनबाद जो है ये झारखंड का इलाका है, और एक इलाका है पुरुलिया। ये पुरुलिया आपका पश्चिम बंगाल का इलाका है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों को मिला करके बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद है पंचेत और बाल पहाड़ी। सॉरी, ये किसका था? धनबाद। हाँ, बेरमो के आगे ये क्या है? अज्ञात था। पंचेत क्या है आपकी? ये धनबाद, और धनबाद आपका कहाँ का इलाका है? ये झारखंड का जिला है, और पुरुलिया ये पश्चिम बंगाल का है। इस पर निर्मित है ये क्या? पंचेत। तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है बाल पहाड़ी। तो बाल पहाड़ी हमारा कहाँ है? ये भी हमारा अज्ञात है, और हम अभी इसकी नदियां देख लेते हैं किस नदी पर ये निर्मित है। तिलैया जो है वो कोडरमा जिले में है, और ये बराकर नदी पर बनाया गया है। बराकर नदी पर। दूसरे नंबर पे आपका मैथन बांध है, जो कि धनबाद जिले में है, और ये भी आपका बराकर नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, तीसरा है स्वर्ण रेखा। इसके नाम से ही आपको पता होगा, रांची जिले में ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। कोनार है बोकारो जिले में, और ये किस पर है? बोकारो नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद है बेरमो। बेरमो ये अज्ञात है, और पंचेत जो है ये धनबाद और पुरुलिया की सहायता से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दिए रहिएगा। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का सहयोग से बना हुआ है, और ये आपका बना है दामोदर नदी पर।
यह बांध यह जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कौन सा? पंचेत। लास्ट में आपका है बाल पहाड़ी, और बाल पहाड़ी आपका किस नदी पर बनाया गया है? ये आपका बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने अभी आपको एक हेडिंग लिखवाई थी विद्युत परियोजना, और ये विद्युत परियोजना दो तरह से निर्मित थी, एक तापीय विद्युत परियोजना और एक जल विद्युत परियोजना। तापीय विद्युत परियोजना में मैंने आपको 4 नाम लिखवाए थे, चंद्रपुरा था, बोकारो था, तेनूघाट था, और एक और क्या था? पतरातू था। उसके बाद है जल विद्युत परियोजना, तो तिलैया है, मैथन है, स्वर्णरेखा है, कुनार, बेरमो, पंचेत और बाल पहाड़ी। अब ये जो है वो किस सन में निर्मित हुए, किस जिले में निर्मित हुए और किस नदी पर बनाए गए? तो ये मैंने आपको 3 टेबल इसमें बनवा दी हैं, और इनके बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका पंचेत है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक ऐसा जल विद्युत परियोजना है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की सहायता से बनाया गया है। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के सेशन में मैंने आप लोगों को नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ाई हैं और उन पर बनने वाले बांध पढ़ाए हैं, और उनसे होने वाले हमारे क्या क्या उपयोग हैं वो पढ़ाए हैं। उसके बाद मैंने आपका सेकंड पॉइंट लिया है कि जो इनके ऊपर परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे ताप विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजनाएं, ये कहाँ पर निर्मित हैं, किस जिले में निर्मित हैं और किस सन में बनाई गई हैं, किसके सहयोग से बनाई गई हैं, ये सब मैंने आज आपको नोट डाउन करा दिया है। ठीक है, बाकी कल के सेशन में हम लोग लेकर के आएंगे प्राकृतिक स्वरूप के थोड़े थोड़े और कुछ टॉपिक्स थे, जैसे इसमें झारखंड राज्य में कुछ बांध हैं। बांध के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है आज, लेकिन जो इनके जैसे जलप्रपात हैं, कहाँ पर कौन सा पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है, इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हम कल के सेशन में ले लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। बाकी आपको हमारी क्लास कैसे लगती है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम लोग काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों को बेस्ट क्लास देने की। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोग हमें जितना आगे लेकर के जाएंगे हम और आगे ऐसे जाते रहेंगे मिल करके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।